सिंह जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे रेल बजट 2024 और 25 की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया। मैं 18वीं लोकसभा के पहले बजट सत्र में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता का भी आभार करता हूं कि उन्होंने लगातार तीसरी बार मुझे बुलंदशहर से इस सदन में आने का मौका दिया। सभापति महोदय, पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी के द्वारा देश में रेलवे के क्षेत्र में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है, विकास के रूप में, यात्रियों को सुविधा देने के रूप में, और जो हमारी रेलवे लाइनें थी उनको विकसित करने के रूप में। जब हम पहले 2014 से पहले रेल में सफ़र करते थे तो जब स्टेशन से जाते थे तो बहुत गंदा स्टेशन हमको देखने को मिलता था, और जब हम ट्रेन में बैठते थे तो बाथरूम के बाहर खड़ा होने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्री जी के द्वारा रेलवे में सफाई पर बहुत ही ध्यान देकर जो सुविधाएं यात्रियों को मिलती थी, उन सुविधाओं में ऐतिहासिक कार्य करके लोगों को अच्छी सुविधा देने का कार्य किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, आधुनिक ट्रेनें भी बनाई हैं सरकार ने। पिछली बार जब हम देखते थे 14 से पहले जब दिल्ली आते थे तो रेल भवन के पास में लंबे समय आज़ादी से लेकर वो पुराना इंजन नज़र आता था, लेकिन आज हम देखते हैं तो हमको अपने सरकार की बहुत ही ऐतिहासिक ट्रेन जो वंदे भारत ट्रेन चली है उसका मॉडल हमको देखने को मिलता है। ये बहुत ही बड़ा बदलाव है। और बदलाव में अगर आप बात करूं कि 2014 से पहले 14 साल में मात्र 43,000 कोच बने थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्री जी के द्वारा 2014 के बाद 8 साल में ही 43,000 कोच नए सरकार ने बनाए हैं। अगर हम विद्युतीकरण की बात करें कि जहां 60 साल में मात्र 20,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था, पिछले 10 सालों में वहीं 44,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण अपनी सरकार के नेतृत्व में किया है, जो बहुत ही ऐतिहासिक काम है। नए कोच का निर्माण हुआ है, ट्रैक निर्माण हुआ है, और अगर हम बात करें जो ट्रैक का निर्माण हुआ है 10 साल में 31,500 किलोमीटर, जो कि जर्मनी की तुलना में बिल्कुल बराबर है। इतना ऐतिहासिक काम रेल मंत्रालय ने किया है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। रेल लाइनों का दोहरीकरण, और इसके साथ साथ जो अपना उत्तर प्रदेश है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही परिवर्तन रेलवे के क्षेत्र में विकास के रूप में हमको देखने को मिला है। 2009 से 2014 तक जहां 199 किलोमीटर के न्यू ट्रैक बने थे, 2014 से 24 तक 490 किलोमीटर के जो 2.5 गुना ज़्यादा हैं वो अपनी सरकार ने बनाए हैं। विद्युतीकरण के मामले में जहां 2009 से 2014 मात्र 199 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था, आज 606 किलोमीटर का विद्युतीकरण लगभग 3 गुना अपनी सरकार ने किया है, और उत्तर प्रदेश पूरा 100% विद्युतीकरण के रूप में हो गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। अभी 157 नए स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में किए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और जिसमें एक मेरी लोकसभा बुलंदशहर का भी स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित हुआ है। आज़ादी से लेकर 2014 तक किसी ने सोचा नहीं कि पुराने स्टेशनों को जो उनमें सुविधाएं होनी चाहिए थी किस तरीके से बदलाव किया जाए। ये सोच माननीय मंत्री जी की हुई, और उन्होंने अमृत स्टेशन के नाम से उनको डेवलप करने का जो निर्णय लिया वो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, और उससे बहुत आधुनिक सुविधाएं अपने स्टेशनों पर मिलेंगी। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को। बुलंदशहर में 2014 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा सीधा वैष्णो देवी से बुलंदशहर आए थे, सौभाग्य मेरा, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंत्री जी ने एक सीधा ट्रेन बुलंदशहर से जम्मू कश्मीर के लिए हमारे लिए दिए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे यहाँ पे जो रेलवे की लाइनें जाती थी वहाँ पर क्रॉसिंग पे लंबा समय लोगों को लगता था, जाम लगता था। 3 ओवरब्रिज बनाए हैं और 4 अंडरब्रिज बनाए हैं, उनके लिए भी माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। मेरे आग्रह पर मेरे लोकसभा क्षेत्र के डिवाई स्टेशन पर देहरादून सुदेरागंज ट्रेन का एक स्टॉपेज माननीय मंत्री जी ने दिया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी, जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है बुलंदशहर NCR का हिस्सा है और बहुत ही नज़दीक यहाँ से है, और बुलंदशहर में बहुत सारे लोग दिल्ली का आवागमन डेली का रहता है,
लेकिन बुलंदशहर से दिल्ली के लिए कोई डायरेक्ट पैसेंजर ट्रेन नहीं है। और बहुत सारे अपना दूध का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, आलू का उत्पादन जो एनसीआर के लिए सप्लाई, बुलंदशहर से दिल्ली और एनसीआर के लिए सप्लाई होता है, तो बहुत सारे लोगों को अच्छी सुविधा मिल सकती है अगर कोई डायरेक्ट ट्रेन बुलंदशहर से दिल्ली के लिए चले, क्योंकि कोई भी आवागमन नहीं है। मेरे यहाँ पे एक अलीगढ़ से मुरादाबाद होती हुई एक लाइन जाती है जिसमें मुंबई से बरेली के लिए एक ट्रेन चलती है, इंदौर से बरेली के लिए एक ट्रेन चलती है और एक बरेली से बांदीकुई के लिए ट्रेन चलती है। इन ट्रेनों का अगर स्टॉपेज वहाँ मिल जाएगा तो हमारे क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, वहाँ को उनको लाभ मिलेगा। एक पैसेंजर चलती है खुर्जा से बुलंदशहर होते हुए मेरठ, तो एक नुमाइश के पास एक हॉल्ट उसकी आवश्यकता है माननीय मंत्री जी। शहर के लोगों को वहाँ से आवागमन में, क्योंकि सुबह वो 6:30 खुर्जा से चलती है, वहाँ हॉल्ट नहीं है तो लोगों को दिक्कत, उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर ये आप वहाँ पर स्टॉपेज दे देंगे गिरधारी नगर नुमाइश पे, तो उसका बहुत आपका आभार होगा। एक सर्वे चोला से बुलंदशहर और एक बुलंदशहर से जहांगीराबाद अनूपसर होते हुए डिवाई, जहाँ पर नरोरा एटॉमिक एनर्जी पावर स्टेशन भी है, वहाँ तक के लिए पिछली सरकारों में हुआ था, लेकिन वो पेपर पे ही रहा, कुछ उसमें कार्य हुआ नहीं, इसलिए कोई सुविधा भी नहीं वहाँ से मिल पाई। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि या तो कोई डायरेक्ट ट्रेन आप बुलंदशहर से चला दें, नहीं तो ये जो अपना दिल्ली से अलीगढ़ लखनऊ वाला मार्ग है, हमारे यहाँ से प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए जाने के लिए कोई ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि या तो हापुड़ से लेनी पड़ती है, अलीगढ़ से लेनी पड़ती है। तो अगर चोला पे, चोला बिल्कुल जहाँ जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसके बीच में है, बुलंदशहर से सटा हुआ और बुलंदशहर का हिस्सा है, अगर उस स्टेशन को आप, चोला स्टेशन को कुछ लखनऊ दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को स्टॉपेज दे दें, नया बुलंदशहर के नाम से उसको अगर नाम दे दें, तो सुविधा बुलंदशहर वालों को दिल्ली आने जाने की भी मिलेगी और लखनऊ जाने की भी मिलेगी। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, बहुत बहुत आपका आभार, और आशा करूंगा कि जो मेरी मांगे हैं मेरे क्षेत्र के, उसके लिए उस पर आप ध्यान देंगे, जैसे आपने बिना मांगे बहुत कुछ दिया और मांगने से कुछ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।